है गाइस, वेलकम टू डीएमटीसी मैकेनिकल एजुकेशन। दोस्तों, आपके लिए वेल्डिंग का हम 8वां पार्ट लेके आगे हैं। यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको आई कार्ड में मैं साथ ही डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पर भी दिया है, मस्ट वॉच करें। आपको सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लाइक शेयर जरूर करें। आर्क वेल्डिंग क्या है? तो आर्क वेल्डिंग जो है ये आपके एक इलेक्ट्रिक चाप बनाने के लिए जो तापमान को बढ़ाता है, इससे धातु को पिघलाकर जब उसको सुखाया जाता है या ठंडा किया जाता है तो उससे वेल्डिंग की जाती है। इसे ही हम आर्क वेल्डिंग कहते हैं। इसमें एक ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि स्पार्क जनरेट किया जा सके और करंट की आपूर्ति की जा सकती है। और धातुओं के लिए यहाँ पर हम जो कि कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम डीसी करंट या फिर एसी करंट का उपयोग कर सकते हैं। ये इसका एक सिंपल सा मैंने डेफिनेशन बताया है। आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा आर्क वेल्डिंग का परिचय क्या होता है। तो ये सिंपली जो है वेल्डिंग एक जॉइनिंग प्रोसेस होता है जो इंडस्ट्रीज़ में काम में लिया जाता है। ये कई तरीके की इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं में काम में लिया जाता है और इसका अगर अच्छा ज्ञान ना हो तो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दैनिक जीवन में इसका उपयोग कई जगह पर करके पार्ट्स को दुरुस्त किया जाता है। सिंपल सी बात है। देखिए, मैं नॉर्मल सा एक मैंने इमेज यहाँ पे पुट अप किया है जिसमें आप देख सकते हैं एक आदमी जो है यहाँ पे वेल्डिंग प्रोसेस कर रहा है। यहाँ पर आपको एक वेल्डिंग मशीन देखने को मिल जाता है, एक गैस सिलेंडर देखने को मिलता है। इन्होंने प्रॉपर बूट पहन रखा है, एप्रॉन पहन रखा है, फेस शील्डिंग लगा रखी है, आपने ग्लव्स लगा रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक वेल्डिंग के दौरान जो है देखने को मिलती है। चलिए बात करते हैं आर्क वेल्डिंग के मुख्य भाग क्या क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे एसी या डीसी मशीन होती है जो कि आवश्यक करंट और वोल्टेज प्रदान करती है। इलेक्ट्रोड जो कि आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से हो सकता है। चूँकि अगर आपने हमारा जो पोलैरिटी वाला वेल्डिंग का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैं सीधी बात कहूँ तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ को मैंने सीक्वेंस में रखा है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोई भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर क्या होता है, दो तरीके के इलेक्ट्रोड देखने को मिल जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा पोलैरिटी वाले वीडियो में, जहाँ पे इलेक्ट्रोड के द्वारा जो है उच्च वोल्टेज के कारण जो है आर्क का उत्पादन किया जाता है। तो ये तो एक कारण होता ही है, इसके अलावा भी कई सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर मैं बताऊँ कि आपको केबल और केबल कनेक्टर भी देखने को मिलता है। तो केबल्स का उपयोग जो है इलेक्ट्रोड को जोड़ने के लिए और प्रेजेंटली आपका जो रहता है उत्पादन और आवश्यक संभावित अंतर यानी कि डिफरेंस विकसित करने के लिए किया जाता है। ठीक। और अर्थिंग क्लैंप लगाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको शॉक ना लगे। सुनिश्चित करना होता है कि स्रोत जो है वर्कपीस के बीच में सर्किट बंद यानी कि क्लोज लूप में है। तो आपको अर्थिंग के लिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा है कि शॉक ना लगे। और छिलने वाला हथौड़ा जो यहाँ पर दिया गया है, ये क्या होता है कि जॉइनिंग वर्क पीस को जमा कर अतिरिक्त इलेक्ट्रोड को हटाने के लिए काम में लिया जाता है। दोस्तों, हमारा 70,000 से ज़्यादा व्यूज़ पर एक वीडियो है जिसमें कि मैंने आपको वेल्डिंग के जितने भी टूल एंड टेकल्स है उसके ऊपर पूरा का पूरा वीडियो दे रखा है कि उसका क्या काम है, क्या नाम है, क्या इमेजेस है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में और आई कार्ड में एंड स्क्रीन पर है। सुरक्षा चश्मा यानी कि आपका सेफ्टी गॉगल्स, यहाँ पर आप फेस शील्ड का भी इस्तेमाल करते हैं, कभी कभार आपके जो है वेल्डिंग के लिए चश्मे का इस्तेमाल भी करते हैं। ये विशेष रूप से जो है आँखों को हानिकारक जो आपका अल्ट्रासोनिक या फिर इंफ्रारेड जो रेडिएशन होते हैं उससे बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वायर ब्रश जो होता है ये वेल्डिंग की सतह को साफ़ करने, जंग को साफ़ करने के लिए काम में लिए जाते हैं। हाथ के दस्ताने इसलिए ताकि गर्म भागों को छूने से बचाने के लिए और गिरने वाली चिंगारियों से बचाने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे कि आर्क अगर होगा तो इससे जो निकलती है हीट, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है या फिर गर्म भागों को छुएंगे तो उससे जल भी सकता है, तो इसलिए यूज़ करते हैं। और लास्ट है 10वां पॉइंट जो कि एप्रन या जैकेट इसे कहते हैं। इससे बॉडी को बचाने के लिए या फिर उससे जो यूवी रेज या फिर इंफ्रारेड है वो आपकी बॉडी में एंटर ना कर जाए, इसलिए एप्रन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर्क वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ आपका कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट होता है मेटल इनर्ट गैस या फिर मेटल एक्टिव गैस, MIG वेल्डिंग या फिर MAG वेल्डिंग। क्लियर? कई लोगों को पता नहीं होता कि MIG वेल्डिंग का ही दूसरा नाम MAG वेल्डिंग यानी कि मेटल एक्टिव गैस होता है। और नेक्स्ट नाम है इसका शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक है। और थर्ड है आपका फ्लक्स कोर्ड आर्क वेल्डिंग। ठीक। और
फोर्थ है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड स्लैग आर्क वेल्डिंग, और लास्ट है आपके लिए जो कि आर्क स्टड वेल्डिंग। दोस्तों इनके ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियोस लेके आने वाला हूँ। आर्क वेल्डिंग के जितने भी टाइप्स के मैंने आपको नाम बताए हैं 6 टाइप्स के कंज्यूमेबल पर, तो इनके ऊपर भी हम अलग से डिस्कशन करेंगे। विथ डिफरेंसेस देखने को मिल सकता है या फिर आपको इंडिविजुअली भी सारी डिटेलिंग में प्रोवाइड करूँगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से किस तरीके से चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड यानी कि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, जो कि आपका टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग होता है। क्लियर। चलिए आपके लिए मैंने एक डिफरेंस रखा हुआ है MIG वेल्डिंग और TIG वेल्डिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, बैक टू बैक मैंने आपके लिए वीडियोस तैयार कर रखी है। चलिए बात कर लेते हैं कि आपके लिए जो यहाँ पर मैंने ये इमेज रखी है, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि आपके जो आर्क वेल्डिंग होती है वो किस तरीके से होती है। देखिए ये होता है पावर सोर्स। पावर सोर्स क्या होता है, मान लीजिए ये DC है, ठीक है। तो DC में मान लीजिए कि ये वाला जो इलेक्ट्रोड से वायर जुड़ रहा है ये है नेगेटिव, और जो नीचे का वर्क पीस है वो है पॉजिटिव से जुड़ा हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें आर्क जनरेट करना होता है। वैसे मैंने आपको बताया है, पोलैरिटी में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर क्या होता है, माइनस चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं बेस मेटल की तरफ, ठीक। और जिससे कि आपका यहाँ पर क्या होता है, हाई टेम्परेचर जनरेट होता है। क्या होता है, हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, ठीक। और इससे क्या होगा ना कि आपका जो अगर मेटल धातु मोटा होगा तो वो जल्दी पिघल जाएगा। क्लियर। यहाँ पर जो आपका ये फ्लक्स लगा होता है ये इसके ऊपर कोटिंग की जाती है, जिससे क्या होता है आपका जो एनवायरनमेंट में जितनी भी गैसेस अवेलेबल है वो सारी की सारी इस वेल्डिंग बीड जो बनाया जाता है इसके अंदर एंटर ना कर सके। यानी कि उससे हमको वेल्डिंग बीड को बचा के रखना है, नहीं तो क्या होगा, वेल्डिंग बीड ख़राब हो सकता है ना। और इसी के साथ ही जो स्पैटर गिरते हैं वो सतह के ऊपर गिर जाते हैं, जिसे हम स्लैग भी बोलते हैं। जो आपका इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होता है ना वो होता है आपका कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। वायर कोड फ्लक्स कोटिंग आपको देखने को मिल जाता है, एक वायर के ऊपर कोटिंग की होती है फ्लक्स की। इलेक्ट्रोड होल्डर आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। वैसे मैं आपको ये जो फ्लेम निकलती है गैस वेल्डिंग में, इनके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जिस पे आप सारी डिटेलिंग देख पाएंगे। और यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं मेटल को मोल्टन मेटल वेल्ड किया जा रहा है, पुल बनाया जा रहा है। तो जैसे जैसे मेटल पिघलेगा वहाँ पर जो है वो जुड़ाव होता चला जाएगा। एक है बेस मेटल, एक है वेल्ड मेटल, दोनों जुड़ जाते हैं आपस में बाय द आर्क। तो इस तरीके से आप वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। आपको कोई भी और कोई क्वेरीज आती है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको सवाल के जवाब ज़रूर दूंगा। इसमें लाभ क्या होता है ना कि इसमें विभिन्न लाभ देखने को मिल जाते हैं। कई उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। किसी भी पर्यावरण में इसका जो है उपयुक्त वेल्डिंग करने के लिए, वातावरण में करने के लिए परीक्षण का उपयोग करते हैं। और इसी के साथ ही हम किसी भी पर्यावरण में आर्क वेल्डिंग का प्रयोग कर सकते हैं। अशुद्ध धातुओं का उपयोग प्रक्रिया सीधे जो है गंदी धातुओं पर की जा सकती है, जिससे सतह को जो है साफ़ करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और इस प्रकार जो है सुवाहता इस प्रकार की जो प्रयुक्त सामग्री होती है वो बहुत ही पोर्टेबल होती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सुविधा दी जाती है कि आपका जो वेल्डिंग है आप कहीं पे भी इस्टेब्लिश कर सकते हो। इनके सामान बहुत ही कम जगह घेरते हैं। कम लागत से ये वेल्डिंग बहुत कम तरीके से जो है अच्छी तरीके से वेल्डिंग कर पाते हैं, ठीक। और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी चलो मैं बता देता हूँ। सूटेबल गैप होना ज़रूरी है वर्क एंड इलेक्ट्रोड के बीच में, वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में। हाई करंट इज़ पास थ्रू द सर्किट जो होता है ये यहाँ पर इसका एडवांटेज है। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कवर्ड इनटू द हीट, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हीट में कन्वर्ट होती है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर जनरेट होता है वो 3000 से 4000 होता है। कई जगह पर आपको 7000 भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो वेल्ड मेटल है इसकी एज वेल्डेड एंड मोल्टन पूल से फॉर्म की जा सकती है। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल के अंडर में ही ये सारी चीज़ें आती है। और ऑन सॉलिडिफिकेशन ऑफ द वेल्डिंग इज़ ऑब्टेन्ड, तो यहाँ पर जो है आपको जल्दी ही सॉलिडिफिकेशन भी देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें आपका वर्किंग प्रिंसिपल के अंदर आती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नुकसान की। तो इससे क्या होता है ना कि एक तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कौशल यानी कि स्किल्ड वाला पर्सन होना ज़रूरी है, नहीं तो इससे क्या है जान माल की हानि हो सकती है। और पतली धातुओं के ऊपर जो है इसका कम से कम इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि कुछ समस्या आती है
क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। और इसका उपयोग जो है सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस और ऑयल एंड गैस रिफाइनरी, बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और जो आपका मैन्युफैक्चरिंग उद्योग होते हैं, फैक्ट्रीज़ होती है, वहाँ पर किया जाता है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और एंड स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जय हिंद।